जब भी कोई नई बाइक लॉन्च होती है तो हम आपके लिए हमेशा ही वीडियो लेकर आते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे सामने हीरो की तरफ से आने वाली नई ग्लैमर एक्स खड़ी है, क्योंकि इसमें आपको 125 सीसी में ऐसे ऐसे फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं जो आपको शायद ही कोई 150 सीसी की बाइक में देखने के लिए मिले, क्योंकि ये 250 के ऊपर की बाइक में देखने के लिए ऐसे फंक्शन मिलते हैं। वहीं यहाँ पर हमारे सामने हॉर्नेट यानी कि CB125 खड़ी है और इसमें भी कई ऐसे एडवांस फीचर हैं, इसीलिए दोनों ही 125 सीसी की सबसे टॉप क्लास बाइक्स को हमने खड़ा कर दिया है और कंपेरिजन करके आज आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देख लेते हैं। देखिए हीरो की इतनी एडवांस है ये ग्लैमर, जिसमें आपको इतने सारे फीचर देखने के लिए मिलते हैं जो शायद ही किसी बाइक में देखने के लिए मिले 125 सीसी में। तो सबसे पहले हम ग्लैमर देख लेते हैं। तो ग्लैमर को ऑन करने के लिए यहाँ से चाबी को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे तो फ्रंट लुक देखिए, DRL यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, LED में लाइट्स होने वाली हैं और ये जो इतना आप सेटअप देख रहे हैं, पोस्चर देखने पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। साथ में LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं। अभी थोड़ी बेसिक चीज़ों पर बात करें, उसके बाद कुछ एडवांस फीचर पर ही बात करेंगे हम। तो यहाँ से आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे हॉर्नेट को यानी कि CB125, तो यहाँ पर LED लाइट है, यहाँ पर ट्रिपल लाइट का कॉम्बिनेशन है, ऊपर लाइट अलग है, नीचे लाइट अलग है, DRL अलग है। अब देखिए जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस हुआ है यहाँ पर वो होने वाला है USD में, यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको 125 सीसी में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको ग्लैमर एक्स में टेलीस्कोपिक फोर्क देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए एक एक चीज़ किस में क्या कम है, किस में क्या ज़्यादा है, वो हम आपको बताते जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप ग्लैमर देखेंगे तो देखिए कम्यूटर सेगमेंट की बाइक भी है और स्पोर्ट्स बाइक भी है। 795 mm की सीट हाइट है, सिंगल सीट होने वाली है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट सीट तो है, लेकिन जब आप देखेंगे इसकी सीट कंफर्ट तो यहाँ पर देखिए काफ़ी चौड़ी सीट है, वाइडर रेंज की सीट है, तो राइडर के लिए खासकर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो जाती है। अब देखिए जो मेन खासियत है वो बनी है यहाँ पर इसका क्लस्टर। तो जैसे ही आप इसका मीटर देखेंगे यहाँ पर हॉर्नेट का, तो मीटर के अंदर आपको इतने सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो देखिए इसमें आपको TFT कंसोल देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर आप रेंज देख पाएंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्यूल इकोनॉमी, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो इसमें देखिए एक सेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको पता है जैसे कि नीचे करेंगे जैसे ही आप तो सेटिंग खुलती है, इसमें फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सेटिंग, सर्विस रिमाइंडर, ये इतनी सारी चीज़ें, यानी कि जब भी TFT डिस्प्ले होता है तो फंक्शंस काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। बटन है, पास को सेट करने का भी बटन है, तो इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। साथ में यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट इस तरफ है। अब देखिए जो खासियत है यहाँ पर ग्लैमर एक्स में, तो ग्लैमर एक्स में बता देते हैं हम क्या बढ़ा है। TFT तो बढ़ा है यहाँ पर हॉर्नेट में, लेकिन जब हम ग्लैमर एक्स में बात करते हैं तो यहाँ पर डिजिटली मीटर तो है, ये एक्सपल्स वाला मीटर नहीं है, ये डिजिटली मीटर है, TFT नहीं है, कलरफुल है। अब देखिए जो पहली चीज़ बढ़ी है वो यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट बढ़ा है, इस तरीके से आपको टाइप C वाला सॉकेट मिलता है। अब दूसरी जो चीज़ बढ़ी है वो 125 सीसी में यहाँ पर USD पहली बार आया है और यहाँ पर जो 125 सीसी है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए मिल गया है। तो 125 सीसी सेगमेंट में क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही बड़ा कदम है। यहाँ पर बटन है, इस तरीके से आप क्रूज़ कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इस तरफ देखेंगे तो देखिए ये बटन है, इससे आप इसके मीटर के अंदर जो फंक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप रोड मोड, एवरेज, रेंज, टाइम, क्लॉक, ये सब देख सकते हैं। यहाँ से 3 मोड है, मोड को दबाएंगे, रोड मोड, पावर मोड और इको मोड, ये 3 मोड देख सकते हैं। साथ में हैंडलिंग भी, कंट्रोलिंग भी काफ़ी बढ़िया है। साथ में यहाँ पर आपको हैज़ार्ड लाइट मिलती है, वहाँ पर भी आपको मिलती है, तो ये फंक्शंस आपको मिलते हैं। और यहाँ पर आप रेस अप कर सकते हैं, रेस डाउन कर सकते हैं। अब गाड़ी को चालू कर लिया है तो एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं, उसके बाद हम सुनेंगे हॉर्नेट का साउंड। यहाँ पर माइक लगा दिया, 8000 RPM पर कुछ इस तरीके से साउंड करेगी। अब एक बार हम हॉर्नेट का साउंड सुन लेते हैं। गाड़ी को न्यूट्रल है, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, साइलेंटली स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर माइक हम लगा देते हैं। जब आप 8000 RPM पर खींचेंगे तो जो थ्रोटल का साउंड है वो कुछ इस तरीके से आपको सामने निकल के आएगा, यानी कि हमारे हिसाब से जो बेस है वो हॉर्नेट यानी कि CB125 में आपको ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है। अब देखिए कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे कि फ्यूल टैंक, तो यहाँ पर आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है ग्लैमर एक्स में, लेकिन हॉर्नेट में आपको देखने के लिए मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, यानी कि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अब इंजन के पावर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 11 bhp की पावर, 11
11 Nm का टॉर्क, और यहाँ पर आपको एयर कूलिंग सिस्टम है और पावरफुल इंजन है, 125 सीसी के हिसाब से बढ़िया इंजन है। और यहाँ पर जब हम इंजन की बात करते हैं तो इसमें भी 11 bhp की पावर, 10.5 Nm का टॉर्क, यानी कि 0.5 Nm का टॉर्क कम हुआ है, और जो पावर है वो 11.4 bhp की है, यानी कि इससे थोड़ी सी जो पावर है 4 bhp की बढ़ी है। अब हम टायर साइज़ देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो टायर है वो 180 और 18 इंची का है। अब देखिए, बहुत लोग कह रहे थे हमसे कि जो हॉर्नेट का टायर है वो छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ग्लैमर से बड़ा है हॉर्नेट का टायर। ज़ेपर का टायर लगा है जो 110, 80 और 17 है, और यहाँ पर आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है, यानी कि ग्लैमर से बड़ा टायर है। टेल सेक्शन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो टेल का जो सेक्शन है वो यहाँ पर आपको एलईडी में टेल लाइट, साथ में एलईडी में टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिलते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इसमें भी एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर, एलईडी लाइट, और यहाँ पर एच डिज़ाइन वाली होने वाली है। लेकिन यहाँ पर जब आप ग्रैब रेल्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं ड्यूरेबल हैं, देखने पर भी अच्छे लग रहे हैं और थोड़े से ड्यूरेबल हैं, सिंगल ग्रैब रेल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्प्लिट ग्रैब रेल है, तो कहीं ना कहीं पिलियन को पकड़ने के लिए दिक्कत जाएगी। अब देखिए, पिलियन कंफर्ट के लिए ग्लैमर एक्स बेस्ट है, पिलियन कंफर्ट के लिए हॉर्नेट उतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन राइडर के लिए हॉर्नेट कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मतलब किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई गाड़ी आगे निकल रही है। अब वेट की बात करें तो यहाँ पर 123 kg का होने वाला है, यहाँ पर ग्लैमर में 124 kg का होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का होने वाला है ग्लैमर एक्स में, यहाँ पर भी 170, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है। अब बात करते हैं जो मेजरली सबसे बड़ा फ़र्क हुआ है, जो सबसे बड़ी चीज़ हॉर्नेट में, वो होने वाली है यहाँ पर। तो देखिए, जब आप CB में देखेंगे, यहाँ पर आप ग्लैमर में देखेंगे तो इसमें देखिए प्लेन डिस्क है, लेकिन इसमें आपको कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि IBS मिलता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ABS की टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी भी ग्लैमर में आपको ABS नहीं मिलता है, तो ये कमी है एक। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक इतनी बड़ी चीज़ बढ़ा दी है जो शायद ही किसी 125 सीसी में आपको देखने के लिए मिले, वो होने वाली है राइड बाय वायर। जो 250 सीसी की मोटरसाइकिल में भी आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। इसका नाम कंपनी ने रखा है एरा, यानी कि एडवांस इलेक्ट्रिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि राइड बाय वायर का फंक्शंस ये सीधा ECU को कमांड देता है, वायर वायर का कोई झंझट नहीं होता, तो इसीलिए पावर थोड़ी सी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपको वायर सीधा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सभी बाइक में देखने के लिए मिलता है। तो ये जो फंक्शंस हैं वो बढ़ा दिए हैं ग्लैमर में, लेकिन ABS कम कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं साथियों। अब बात करते हैं और जो मेजर चीज़ें हैं वो होने वाली यहाँ पर। तो देखिए, 125 सीसी में आपको किक देखने के लिए मिलती है, और ये जो इंजन है ये एक्सट्रीम 125 वाला ही इंजन है, लेकिन यहाँ पर आपको 125 सीसी में किसी तरीके से किक देखने के लिए नहीं मिलती। तो कहीं किसी गाड़ी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, कम ज़्यादा तो दोनों ही गाड़ियों में चलता रहेगा। अब देखिए, एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो डबल सस्पेंसन है, थोड़े से हल्के हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंगल मोनोशॉक सस्पेंसन है, ड्यूरेबल भी बढ़िया है, और कंफर्ट के मामले में भी सिंगल सस्पेंसन हमेशा से ही बढ़िया माना जाता है। अब दोनों के प्राइस और माइलेज की जब हम बात करते हैं तो देखिए, हॉर्नेट का जो माइलेज है, यानी कि CB 125 का माइलेज होता है, 55 kmpl तक का आसानी से दे देती है, वही राइडर और एक्सट्रीम 125R वाला माइलेज है। लेकिन जब हम CB यहाँ पर बात करते हैं ग्लैमर एक्स के माइलेज की, तो डेली कम्यूटर बाइक है, थोड़ा सा टारगेट किया है डेली कम्यूटर को ज़्यादा हमें, जैसा कि देखने पर लग रहा है। तो माइलेज इसका EBT भी है, स्प्रिंट EBT, इसी वजह से थोड़ा सा माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है, तो 60 kmpl तक का होगा, यानी कि 5 kmpl का फ़र्क है। वैसे अभी हमने टेस्ट तो नहीं किया है, ये अनुमान है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा अनुमान वैसे ज़्यादातर गलत नहीं निकलता, इतना ही माइलेज रहता है। अब हम बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की कीमत की, तो ये जो है हॉर्नेट 125 ये आपको 1,32,000 1,30,000 तक की ऑन रोड पड़ जाती है। इसमें 4 कलर वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, मॉडल 1 है और कलर 4 हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको मॉडल देखने के लिए मिलते हैं 2, एक डिस्क वाला मॉडल है, उसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, और जो विदाउट डिस्क है उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मॉडल इसमें 2 है, इसमें 1 मॉडल है, इसमें कलर है 4, उसमें 4 कलर हैं। तो यही सब फ़र्क है। प्राइस होती है ग्लैमर की 1,15,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ेगी। जब सिटी में आएगी तभी इसकी वैसे तो एग्जैक्ट कीमतें पता चलेंगी, जब आपकी सिटी में अवेलेबल हो जाएगी तभी। बाकी हमारे हिसाब से हमें तो देखिए दोनों ही बाइक पसंद आ रही है। हमारा काम है वीडियो बनाना और आपको बताना। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में दे सकते हैं। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।